मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराइएगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदवारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस शनिवार को जो यहाँ पर सत्संग होता है तो उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के लिए अच्छी जिज्ञासा है। तो हमारा विषय है भक्ति विथ 6 डिवाइन लग्जरीज। देखा जाए तो जितनी भी लग्जरी इस संसार में है, यदि भौतिक लग्जरी की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं अंत में हमें दुखी ही देती है। घर में बहुत बड़ा एसी लग जाए तो एक लग्जरी है, ठंडी ठंडी हवा आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और गर्मी में खराब हो जाए तो वही सुख देने वाला एसी दुख देने लगता है। तो इस संसार में जितनी भी लग्जरी है वो सब लग्जरी एक ना एक दिन हमें दुखी ही देगी, परंतु उस लग्जरी को यदि भक्ति के साथ जोड़ा जाए तो बात ही क्या है। वो ही दुख देने वाली लग्जरी जो है वो हमें सुख प्रदान करने लगती है। तो हम मनुस्मृति में तो बहुत सारे सौभाग्य की बात की है, लग्जरी यानी सौभाग्य। तो हम उसमें से हमने 6 सौभाग्य पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है समय, दूसरा है स्वास्थ्य हेल्थ, तीसरा है शांत मन पीस ऑफ माइंड, चौथा है यात्रा यानी जर्नी, पांचवा है डिवोटी एसोसिएशन, छठा है भगवत ज्ञान। तो ये 6 लग्जरी जो है यदि भक्ति के साथ जुड़ जाए, ये मिलना तो भाग्य की बात है ये 6 वस्तु, परंतु ये 6 वस्तु जब हम प्राप्त कर ले और भक्ति के साथ यदि जुड़ जाए तो यही 6 वस्तु भाग्य से सौभाग्य में बदल ली जाएगी। तो आज का विषय है समय पर। हमने श्रवण कर लिया कि समय, सबसे ज्यादा समय होना भाग्य की बात है, परंतु वही समय यदि भक्ति के साथ जुड़ जाए तो सौभाग्य की बात हो जाए।
और जिस समय भगवान का नाम लिया जाए, जिस समय भगवान की कथा श्रवण की जाए, जिस समय भगवान की सेवा में मन लग रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, तो उस समय को एक लग्जरी की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। आज विषय है स्वास्थ्य, इसलिए ज्यादा लोग हैं, सबको चिंता है इसकी, स्वास्थ्य की। देखो, इस शरीर को सबसे ज्यादा यदि कुछ वस्तु दी जाए, यानी शरीर की चरम सीमा यदि कुछ है, तो वो है स्वास्थ्य, यानी फिटनेस। देखो, शरीर को फिटनेस, शरीर की चरम सीमा फिटनेस है। मन की चरम सीमा है अवेयरनेस, बहुत जरूरी है। और आत्मा की चरम सीमा है कॉन्शियसनेस। ये तीन वस्तु है, शरीर को फिटनेस, मन को अवेयरनेस और आत्मा को कॉन्शियसनेस। अब यहां पर बात हो रही है स्वास्थ्य की। शरीर की चरम सीमा है स्वास्थ्य, इससे ज्यादा हम शरीर को कुछ दे नहीं सकते। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो क्या मिलता है? बल मिलता है, शक्ति मिलती है। अपने आप को फिटनेस देने के पीछे उद्देश्य क्या है, पहले यह समझनी बहुत बड़ी बात है। क्या क्या उद्देश्य है? गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, नोटिसेबल, लुकिंग यंग, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, यह समझने जैसा है। शक्ति चाहिए, बल चाहिए, फिटनेस चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य यह है कि इसको फिट रखना है, गुड लुकिंग लगू, अट्रैक्टिव लगू, नोटिसेबल लगू, तो एक ना एक दिन तो धीरे धीरे खत्म होने वाला है, फिर कौन नोटिस करेगा हमें? परंतु यही फिटनेस, यही स्वास्थ्य यदि भक्ति से जुड़ जाए तो नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे सब लोग, बताइए। डेली जिम में 2 घंटा जाता हूं, आप अपने इसलिए बता रहा हूं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि 3-4 घंटा बैठकर कथा कर सकूं और प्रचार के लिए भाग सकूं, यह उद्देश्य है इसके पीछे। उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। यही फिटनेस, यही स्वास्थ्य का उद्देश्य यदि भक्ति से जोड़ा जाए तो फिर कहना ही क्या है। देखो, एक दिए में रखी हुई अग्नि सारे भवन को प्रकाशमय बनाती है। वही अग्नि यदि अपनी अवस्था, अपना स्थान छोड़ दे तो विध्वंस का कारण बन सकती है। उदाहरण की तौर से एक माचिस है, माचिस की तीली से दिया भी जलाया जा सकता है और उसी माचिस की तीली से घर भी जलाया जा सकता है। ऊर्जा जब शक्ति के आवेश में आती है तो विध्वंस का कारण बन जाती है, और वही ऊर्जा, वही बल यदि भक्ति के अनुपात में आ जाए तो उपासना का कारण बन सकता है। यह समझने जैसी बात है। बल की बात करें तो शनिवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। हमारे हनुमान जी, क्या कहा गया है? अतुलित बलधामा। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका बल तोला न जाए, काउंट नहीं कर सकते हम, अतुलित बलधामा। परंतु जब लंका में प्रवेश किया तो शक्ति से प्रवेश नहीं किया है हनुमान जी ने, हनुमान जी ने भक्ति से प्रवेश किया है। लंका में तो चारों ओर शक्ति का प्रदर्शन है, चारों ओर शक्ति भरी पड़ी हुई है। और शक्ति का एक स्वभाव है, शक्ति का स्वभाव है वो हर समय प्रतिस्पर्धात्मक होती है। आपके इंग्लिश में कहूं तो कॉम्पिटिटिव। मैं सीख रहा हूं आप लोग की वजह से, मेरा भी अच्छा इंग्लिश हो जाएगा। शक्ति का स्वभाव है सदैव प्रतिस्पर्धात्मक, यानी सदैव कॉम्पिटिटिव रहती है। और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो हनुमान जी लंका में आने से पूर्व सिंहिका को, सुरसा को जो शक्ति का प्रतीक है, उसको हरा चुके थे पहले ही। परंतु जब लंका में प्रवेश किए तो शक्ति से नहीं, भक्ति से प्रवेश किए। अहंकार क्या है? देखो, ज्यादा बल आ जाएगा ना तो अहंकार होगा। ऐसे देखा जाए तो
धन, ऐश्वर्य, विद्या, कुल, बल, ये सब अहंकार पैदा करवाती है। ये सारी वस्तुएं है। मां कुंता कहती है ना भागवत जी में कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रीवी, एदमान, मधुपुमान, ये कृष्ण ये तो सब अहंकार पैदा करवाता है। ज्यादा बल होगा तो अहंकार पैदा होगा, और अहंकार सदैव स्वयं को बड़ा दिखाने में लगा, हमेशा तैयार रहता है। अहंकार जो है वो सदैव स्वयं को बड़ा दिखाता है। और अहंकार का प्रतीक हम किसे मानते हैं? रावण को। और रावण की बात करें तो धन, ऐश्वर्य, विद्या, यश, कुल, बल, इस सब में नंबर 1 अव्वल। फिर भी वाल्मीकि ने रावण को राक्षस कहा है, डिमन कहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी नहीं है, मनुष्यता नहीं है उसके पास। और कैसा उसका बल, कैसा ऐश्वर्य, क्या बताऊं आपको। ऐसी व्यवस्था, ऐसा बल, ऐसा ऐश्वर्य जिसको देखकर अपनी सारी इंद्रियों को जितेंद्रिय करने वाले हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए थे। वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप। हनुमान जी को तो ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि मैं लंका में नहीं, मैं कहां स्वर्ग में हूं, ऐसा लगने लगा था। और उसमें भी जब उसका पुष्पक विमान देखा तो हनुमान जी तो आश्चर्यचकित हो गए। कौन आश्चर्यचकित हो रहा है? हनुमान जी, जिसको जितेंद्रिय कहा गया, जिसने अपनी सारी इंद्रियां जीत ली है। फिर भी वो आश्चर्यचकित हो गए कि कैसा इसका ऐश्वर्य, कैसा बल है। हम जीवन में जितनी भी लग्जरी इमेज कर सकते, कल्पना कर सकते हैं, वो सारी लग्जरी रावण के पास इजीली फैसिलिटेड थी, यानी सहजता से प्राप्त थी उसको। ये समझ लीजिए। हम तो अपना शनि और मंगल सही करने के लिए यज्ञ करते, पंडित को बुलाते, बड़े बड़े पैसे खर्च कर डालते हैं, परंतु वही शनि लंका में बंधे पड़े थे। खुद शनि लंका में बंधे पड़े थे और खुद शनि बैठकर स्वयं का अनुष्ठान कर रहे थे कि कब उसके सिर की 7.5 चली जाए। बताओ, इतना बल था उसके पास। बृहस्पति बैठे थे, पूरी दुनिया काल से बंधी है। रावण का बल तो देखो, जिन्होंने काल को भी बांध दिया था। बताओ कितना बल है। सक्सेस की चरम सीमा पर बैठा था ये रावण। कुबेर, क्या कहते हैं उसे, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रतिदिन लंका में अटेंडेंस लगाने जाता था। बताइए, प्रतिदिन। ब्रह्मा जी वेद का पाठ करने के लिए जाते थे, नारद मुनि प्रतिदिन जाते थे वहां पर। बताइए, कुबेर जिसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, जिसके घर पर सुबह सुबह में फाइनेंस मिनिस्टर यदि ब्रेकफास्ट करने के लिए आए तो उसे कोई बात की चिंता है? बताइए, हमारे घर पे सुबह में रोज फाइनेंस मिनिस्टर आए तो किस बात की चिंता है? यही उसके बल और उसके ऐश्वर्य का प्रमाण था। पत्नी भी कैसी थी? मंदोदरी, विश्व सुंदरी थी वो। हमारे शास्त्र में 5 कन्या है, जिसका यदि हम स्मरण करें प्रातः काल तो ऐसा कहा जाता है कि उनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाए, महापातक नाशिनम, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाए। एक श्लोक है, आप सबको शायद पता हो तो, अहिल्या द्रौपदी तारा, अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशिनम। देखो, ये 5 विवाहित है, फिर भी शास्त्र इन्हें कन्या कहता है। और इनको यदि प्रातः काल या नित्य स्मरण करे तो क्या हो जाए? तो हमारे बड़े से बड़े पाप जो है वो नष्ट हो जाए। रावण की पत्नी मंदोदरी, जिसको स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा दिन शुभ हो जाए, और रावण को यदि याद कर ले तो दिन खराब हो जाए हमारा। अच्छा, भक्ति भी देखो उसकी, पूजा कैसी शिव जी की शिव जी को प्रसन्न किया, चंद्रशाला खड़क प्राप्त कर लिया, और शक्ति एड और शक्ति।
जिसको शक्ति पर अहंकार होता है वो दिन प्रतिदिन और उसको ज्यादा अर्जित करने में लगा होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है रावण की मानने जैसी, सारी प्रजा सारे परिवारजन जानते हैं ये गलत है, फिर भी उसके पीछे मरने के लिए तैयार थे। बताओ, उसका ही पुत्र कौन, इंद्रजीत, क्या कहता था कि मेरे पिता है, मैं चाहे वो अच्छा करे बुरा करे मुझे नहीं जानना है, पुत्र का कर्तव्य मेरा धर्म है, मैं निभाऊंगा। भाई भी कैसा था, कुंभकर्ण, जानता था कि रावण गलत है, फिर भी मरने को तैयार था। एक और अयोध्या की प्रजा और भगवान श्री राम के अपनों ने ही प्रभु श्री राम को राज्य से बाहर निकाल दिया, और दूसरी ओर लंका में प्रजा रावण के लिए मरने के लिए तैयार है। कभी सोचा है ये? कैसी सक्सेस है उसके पास, जरा सोचिए आप। जैसे आज वीकेंड है, सैटरडे है, कल संडे है, मात्र ऐसा सोचे रावण के आज वीकेंड है, आज क्या करूं, कुछ नहीं करने को है, चलो स्वर्ग को जीत कर आओ। इतना सोचने मात्र से ही देवता स्वर्ग खाली करके भाग जाते थे। सुबह सुबह जब बेड से उठता था तो पैर भूमि पे रखे उसके पहले पृथ्वी मां वसुंधरा कांपने लगती थी कि पता नहीं आज ये अधर्मी कौन सा अधर्म करेगा और मेरा बोझ बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, विभीषण जो भगवान श्री राम के साथ में थे, बताओ जिसके साथ में भगवान खड़े हैं उसे किस बात की चिंता है। परंतु रामायण पढ़िए, जब रावण को विभीषण ने देखा कि ये युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि पर आ रहा है, देखी विभीषण भयहु अधीरा, उसको देखकर भयभीत हो गया। के ही विधि जीतप वीर बखाना, अरे इसको प्रभु श्री राम कैसे मारेंगे, इसको ये तो बड़ा बलवान है। भगवान श्री राम साथ में फिर भी संशय है उसे मारने में। बताइए कितना बल होगा, जरा विचार कीजिए। वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, त्रिकालज्ञ, तंत्र का विशेषज्ञ, यंत्र का विशेषज्ञ, मंत्र का विशेषज्ञ, और क्या कहूं षड्यंत्र का भी विशेषज्ञ। मारीच को और काल नेमी को कैसा घुमाया बताइए, और खुद भी षड्यंत्र करने में साधु का वेश लिया और सीता का हरण कर लिया। अच्छा, बहू भी कैसी थी उसकी, इंद्रजीत की पत्नी प्रमिला। रामायण में दो सती का सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया गया है, दो सती को, एक लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और एक इंद्रजीत की पत्नी प्रमिला। बहू भी कैसी है बताइए। और एक बात देखने जैसी है, जब कभी भी मां सीता से मिलने गया है सारी रानियों को लेकर गया है। बताइए, इंप्रेशन देखो उसका, पॉलिटिकली स्ट्रेंथ, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ, स्टेटस भी बढ़िया, देखने में भी बड़ा सुंदर है वो, ये समझ लीजिए। ये बड़ी बड़ी मूंछ, बड़ी बड़ी आंखें और भयंकर हंसी, ये तो विलन दिखाने का था, इसके लिए फॉर्म ये बना लिया हमने। बाकी रावण ऐसा है नहीं, रावण तो बड़ा सुंदर है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, स्वयं हनुमान जी ने उस लंका के उद्यान यानी गार्डन में देखा था, बड़ी बड़ी स्वर्ग की अप्सरा तपस्या में बैठी थी कि कब रावण हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करे। बताइए, इतना बड़ा बल, इतना ऐश्वर्य रावण का। अच्छा, दूसरी ओर हमने किसकी बात की, हनुमान जी की, अतुलित बलधामा। जानना है हनुमान जी के पास कितना बल है, ऐसे तो अतुलित बलधामा है, जान लीजिए आज। देखो, एक दोनों का बल है, एक को अपने बल का अहंकार है, और दूसरा जो है यानी हनुमान जी जो है वो अपने बल को अपना मानते ही नहीं, इसलिए निरअहंकार है। दोनों में ये अंतर है। जब ये शक्ति हम अपनी मानने लगेंगे तो अहंकार होगा, और जब ये सोचेंगे ये शक्ति प्रभु की है, ये बल प्रभु का है, तो प्रभु की सेवा में लगे तो क्या हो जाएगा, निरंकार, निरअहंकार हो जाएगा। बहुत जरूरी है, तभी ये बल, ये फिटनेस,
लग्जरी बन जाएगा और इसे स्वीकार कर लीजिए। अतुलित बल धामा, हमने सुन लिया रावण का बल कैसा है, अब सुनिए हनुमान जी का बल कैसा है। दोनों बलशाली, और हनुमान जी अतुलित बलधामा। 1000 अश्व जब एकत्रित हो जाए तब जो बल एकत्रित होता है, इतना बल एक हाथी में होता है। कितना? 1000 अश्व जब मिल जाए और जो शक्ति, जो बल पैदा हो, उतना बल एक हाथी में होता है। जब 10,000 हाथी मिल जाए और जो बल प्रकट होता है, उतना बल इंद्र के ऐरावत में है। ध्यान से सुनिएगा। और जब 1,00,000 ऐरावत मिल जाए और जो बल प्रकट हो, उतना बल अकेले इंद्र में है। और जब 10,00,000 इंद्र मिल जाए और जो बल उत्पन्न हो, उतना बल दधीचि ऋषि के वज्र में है, जो इंद्र के हाथ में हमेशा रहता है। और जब 1 करोड़ वज्र एकत्रित हो जाए, 1 करोड़ वज्र, और जो शक्ति पैदा हो, यानी 10,000 करोड़ हाथी जब मिल जाए और जो बल पैदा हो, उतना बल हमारे हनुमान जी की बाएं हाथ की कानी उंगली में है। और पूरे शरीर में कितना बल है, घर पर जाकर हिसाब लगा लेना। अतुलित बल धामा। एक का बल है जो अपना मानता है, इसलिए अहंकार है, और दूसरा जो है वो बल अपना मानता ही नहीं है। रामायण में वर्णन है, जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि रावण की लंका तो बड़ी सुरक्षित थी और सुरक्षित है, कहू कपि रावण पालित लंका के ही विधि देहु द्रुग अति पंका। ये हनुमान जी मुझे बताइए कि तुमने इस रावण की लंका को कैसे जलाया? बड़े बड़े राक्षस वीर योद्धा को तुमने कैसे मारा? बड़ा बल है आपके पास, बड़े बलशाली है आप। हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो, यही है भक्ति, बल को, शक्ति को, फिटनेस को भक्ति में कैसे लगाया जाए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु क्या बात कर रहे हो, मैं तो एक बंदर हूं, और बंदर में क्या पुरुषार्थ? बंदर का पुरुषार्थ तो सारा एक डाली से दूसरी डाली में कूदने में समाप्त हो जाता है। नाधी सिंधु, आप कह रहे मैंने इतना बड़ा समुद्र लांग लिया, हाटकपुर जा रहा उस लंका को जला दिया, निशिचर गण राक्षसों को मारा, विधि विपिन उजारा उस अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हे प्रभु, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। क्या कहा कि हे प्रभु, ये सब कुछ तो रघुनाथ जी आपके प्रताप के कारण हुआ है, मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। ये है फिटनेस को, बल को, भाग्य है यदि फिटनेस है, अच्छा स्वस्थ स्वास्थ्य वाला शरीर है हमारे पास, परंतु वो भाग्य को सौभाग्य में कब बदला जाएगा? जब वो भक्ति से जुड़ जाएगा, जैसे हनुमान जी ने जोड़ दिया। हनुमान जी अपने बल, अपनी शक्ति का प्रयोग कहां किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी शत्रुओं को मारने में। हमें भी हमारी, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, फिटनेस है, तो हमें क्या करना है? हमें यही शत्रुओं को मारना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और उसके लिए साधन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसीदास जी देखो क्या कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश हुए, मसक समान रूप कपिधरी, एक छोटे मच्छर का रूप लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाए तो उसमें विडाल कहा गया है, विडाल यानी छोटा रूप लेकर। जब कोई शक्ति से प्रवेश करना चाहता है तो हमेशा बड़ा होकर जाना चाहता है, और जो भक्ति से प्रवेश करना चाहता है वो हमेशा छोटा बनकर प्रवेश करना चाहता है, छोटा होकर जाना चाहता है। शक्ति दूसरों को झुकाती है और भक्ति स्वयं को झुकाती है। अंतर है भक्ति और शक्ति में। इसलिए यदि स्वास्थ्य है अच्छा, फिटनेस अच्छी है,
भाग्य की बात है, परंतु उसको सौभाग्य में यदि परिवर्तन करना है तो उसे भक्ति के साथ जोड़ना होगा। परंतु हम तो समय, जो हमने पहली बात किया, और दूसरा ये स्वास्थ्य फिटनेस लगाते कहां है? पैसे कमाने में। अच्छा स्वास्थ्य है तो भागूंगा फटाफट, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वहां से पैसा कमा लूंगा, यहां से पैसा कमा लूंगा। हिज होलीनेस दलाई लामा, उसका एक स्टेटमेंट बड़ा सुंदर है, आप सब लोग ज्यादातर जानते होंगे कि फर्स्ट वी वेस्ट आवर हेल्थ टू गेट द वेल्थ, देन वी वेस्ट आवर वेल्थ टू गेट द हेल्थ, है ना? अरे यदि कथा में आप लोग बैठो ना अभी 3-4 घंटा, तो अपने लिए ताली बजाओ। कम से कम इतनी तो फिटनेस है कि हम कथा में बैठ सकते हैं, थोड़ा अपने लिए ताली बजा दीजिए। शरीर की चरम सीमा है फिटनेस, इससे ज्यादा हम हमारे शरीर को कुछ दे ही नहीं सकते हैं। परंतु ये फिटनेस, ये स्वास्थ्य मिलेगा कब? जब आहार अच्छा होगा। ये स्वास्थ्य का आधार आहार पर है। शरीर स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका यदि कोई निभाता है तो वो हमारा आहार है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में आहार पर भी बात की है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? युक्त आहार। युक्त यानी नियमित आहार, नियमित होना चाहिए। आमोद प्रमोद जीवन निर्वाह, सोना जागना, ये सब कुछ कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। ज्यादा सोना भी नहीं है और ज्यादा जागना भी नहीं है, सब नियमित होना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कुरुक्षेत्र की भूमि, युद्ध की भूमि, जहां पर भगवान का रोल है एक सारथी का। भगवान ये अगर ज्ञान भी दे रहे तो ये ज्ञान दे अर्जुन को कि कौन सा दिव्यास्त्र चलाए, कौन सा अस्त्र चलाए, सामने से बड़े बड़े योद्धा है, परंतु भगवान तो मेनू कार्ड खोलकर बैठ गए। बताइए, आहार पे बात करने लगे। हा? थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? कभी सोचा? भगवान कहते आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, आहार सात्विक का। पहले सात्विक आहार की बात कर रहे हैं। बताए, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं थी जो भगवान ये बात कर रहे हैं। यही नहीं, भगवान और अर्जुन दोनों भोजन पर नहीं बैठे थे, युद्ध भूमि पे थे, फिर भी आहार की बात हो रही है वहां पर। बताइए, 17वां अध्याय पूरा आहार पर भगवान ने बात की। भगवान ने कहा सात्विक आहार लेने से क्या होता है? आयु बढ़ती है, सत्व बल बढ़ता है, आरोग्य अच्छा होता है, सुख प्रीति विवर्धन, सुख और प्रीति विवर्धन, उसका वर्धन होता है। परंतु कौन से आहार से? सात्विक आहार। और सात्विक आहार हम किसे कहते हैं? यस, प्रसादम। अच्छा, भगवान ने वहां पर राजसी भोजन के बारे में भी बताया। पहले सात्विक बताया, 3 है राजसिक, सात्विक राजसिक तामसिक। भगवान ने क्या बताया? पहले सात्विक के, बाद में राजसिक के बारे में बताया कि आहारा राजस्य दुख शोक आमया प्रदा। ये राजसिक भोजन जो है यदि हम करते हैं तो हमें शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। और राजसिक भोजन क्या है तो उसके बारे में भगवान ने बता दिया, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षण विदाहीन आहारा। ये क्या रोग उत्पन्न करता है? ज्यादा कड़वा खाना, ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा गर्म, ज्यादा चटपटा, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाला, यानी एसिडिटी पैदा करने वाला, ये सब क्या है? राजसिक है। तो प्रथम भगवान ने सात्विक आहार, बाद में राजसिक आहार और तीसरा तामसिक आहार की बात की कि तामसिक आहार कैसा है? यात यामम, यानी भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया हुआ खाना, अगर 3 घंटे के ऊपर हो गया वो नहीं खाना है, ये तामसिक आहार है। ये जो पिज्जा और बर्गर खाते हैं ना, जो फ्रोजन जिसे कहते हैं, जो फ्रोजन खाते हैं,
वो सब तामसिक में आता है। गत रसय स्वाद रहित पुति दुर्गन युक्त पर्युषितम बिगड़ा हुआ उच्चिष्टम अन्य का जूठन अमेधस्य अस्पृश्य, ये सब भोजन तामसी है। परंतु यदि सात्विक आहार ग्रहण करे, वो भी कैसे, युक्त शब्द आगे लगाना है, नियमित, तो क्या होगा, कहते हैं कि दुख जो है वो नष्ट हो जाता है। भवती दुख, दुख नष्ट हो जाता है। और शास्त्र कहता है, सामवेद तो कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार यदि शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा। स्मृति लभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, यदि चित्त शुद्ध होगा तो क्या मुक्ति और मोक्ष का चिंतन होगा। भक्ति पथ पर अनुकूल मन और चित्त बनेगा यदि आहार हमारा सही होगा तो, आहार सही होगा तो। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, भुजन तेतु अधम पापा ये पचंती आत्म कारणात। हम ये कहते हैं ना, पाप नहीं करते, पाप नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बड़ा पुण्य का कार्य करता हूं, मैं पाप नहीं करता हूं। पर यदि भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मुझे अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खाता है तो समझ लेना साक्षात पाप को खा रहा है। इसलिए आहार शुद्ध हो यानी प्रसादम, आहार शुद्ध हो। और आहार शुद्ध जो है वो देखा जाए तो अन्य इंद्रियों के लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं जीवा के लिए ही है। जैसे आंखों का भोजन क्या है, देखना। कानों का भोजन क्या है, सुनना। नाकों का भोजन क्या है, सूंघना। हाथों का भोजन क्या है, स्पर्श करना, उठाना। ये सब इंद्रियों के भोजन है। परंतु यदि जीवा प्रसाद ग्रहण करती है तो प्रथम आंख क्या खाती है, प्रसाद, क्योंकि देखना काम है उसका, भोजन है। दूसरा नाक क्या करेगा, सूंघता है, यानी वो भी खाता है। क्या खाता है, शुद्ध आहार, प्रसादम, सात्विक भोजन। तीसरा हाथ से उठाते हैं। और चौथा जीवा, तब जाके जीवा पर पहुंचती है। सभी इंद्रियों को भोजन शुद्ध होना ही संपूर्ण आहार शुद्धि है, ये समझ लीजिए। पहले भगवान को भोग लगाकर वह भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, वो ही आहार शुद्धि है। वो अन्य कोई शुद्धि है ही नहीं आहार की, ये बात समझ लीजिए। और ये अपना भी लीजिए और मान भी लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। नारायण कवच जिसमें भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना की जाती है, धन्वंतरी भगवान पात अपत्यात, क्या प्रार्थना की जा रही है, धन्वंतरी भगवान जो रोग जितने भी है उनके अधिष्ठात्री भगवान है, उनसे क्या कहा जाता है कि मुझे पात उपथ्यात, यानी मुझे कुपथ्य, वहां पर शिल्प उपाजी कुपथ्य कहते हैं, यानी जो सात्विक आहार नहीं है, जो प्रसाद नहीं है, वो खाने से मुझे बचाइए। ये धन्वंतरी से प्रार्थना हो रही है नारायण कवच में, भागवत के 6 स्कंद में आता है, 8वें अध्याय में। आप बताइए, यदि हम इस्कॉन की बात करें तो हम सबसे ज्यादा इस्कॉन से जुड़े हैं प्रसाद की वजह से। बात सही है ना? प्रसादी ग्रहण करते करते हम भक्त बने हैं, बने कि नहीं बने, परंतु बाद में भक्त कम और प्रसाद या भक्त ज्यादा हो गए। ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है, पर हमारा फोकस कहां पर हो गया, कृष्ण को छोड़कर कृष्ण प्रसाद पर हो गया। और उसके पीछे रीजन है जीवा, ये जीवा है। शुरुआत में ये इस्कॉन में प्रसाद ही आकर्षण है, ये समझ लीजिए। यदि कल से ऐसा टेंपल प्रेसिडेंट ऐसा अनाउंसमेंट कर दे, ऐसा नियम बना दे कि यदि मंगला आरती में जो ना आए उसे पूरी मत देना, यदि तुलसी आरती में नहीं आता है उसको सब्जी मत देना, और जो श्रृंगार आरती दर्शन आरती में नहीं आता है उसे दाल मत देना, तो बचा क्या अभी, भात। कौन आएगा बताइए, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा।
एक सुंदर बात बताते हमारे इस ग्रेस सार्वभौम प्रभु, ज्यादातर लोग जानते होंगे उनको। वो कहते हैं एक दिन एक भक्त मेरे पास आया, सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि एक दिन एक भक्त मेरे पास आया और कहा कि प्रभु जी एक दिन मैं भी महाराज बनना चाहता हूं, आप देखो बेटे आपको फूलों की माला सब लोग ने पहनाई। तो सार्वभौम प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम भी प्रीचिंग करना शुरू कर दो, तुम्हें भी फूलों की माला पहनाई जाएगी। नहीं नहीं, मुझे फूलों की नहीं, मुझे रसगुल्ले की माला चाहिए। सहस्त्र स्वामी करके हमारे इस्कॉन में हुए, जो अब रहे नहीं, वो ब्रह्मचारी थे, तब संकीर्तन के लीडर थे। वो एक बार मंदिर में जप कर रहे थे, सुबह सुबह मंगला आरती होती है, बाद में सब लोग जप पर बैठ जाते, जप कर रहे थे। और उस वक्त उस टेंपल के प्रेसिडेंट हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी थे। उसने सहस्त्र स्वामी को देखा कि माला कर रहे हैं, परंतु माला करने में जो संख्या होती है वो नहीं थी। तो कहा कि तुम माला कर रहे हो पर तुम्हारी संख्या कहां है? संख्या समझते हो ना, अलग से एक, अरे संख्या कहां है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने कितनी माला की? तो सहस्त्र स्वामी ने कहा कि मेरे सामने क्या पड़ा है देखो। तो क्या पड़ा था? गुलाब जामुन पड़े थे, गुलाब जामुन पड़े थे। तो कहा कि कितने गुलाब जामुन देखो, कहा कि 7 बचे, तो कहा 9 माला हो गई है। 9 माला हो गई है मेरी। तमाल कृष्ण महाराज जी ने सोचा कि सुबह सुबह ये 16 गुलाब जामुन खा लेते हैं तो ये तो फिर सो जाते होंगे। एक काम करता हूं, उन्हें क्या कहा कि आज आप भागवत क्लास दोगे। तो कहने का मतलब है कि प्रसाद है, पर प्रसाद में आसक्ति जीवहा के रस की वजह से है। कुंभ होता है हमारे, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ, 2 कुंभ होते हैं, और प्रभुपाद जी ने दोनों कुंभ अपने शिष्यों के साथ अटेंड किए हैं, अर्ध कुंभ भी और पूर्ण कुंभ। और ज्यादातर विदेशी भक्त उनके साथ रहते थे, प्रभुपाद जी के साथ में। तो एक बार कुंभ मेले में गए तो एक मायावादी ने एक फॉरेनर को पकड़ लिया। अरे आप मेरे साथ में, आप हमारे साथ में आओ, हम आपको ब्रह्म दिखाते हैं। तो उसने कहा ब्रह्म क्या होता है? तो कि लाइट होती है। तो उसने कहा रसगुल्ला नहीं होता है? रसगुल्ला होता है तो मैं तुम्हारे साथ में आऊं, रसगुल्ला नहीं होता है तो मुझे नहीं आना है। देखो पहले समझना है हमें, भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो भोजन है कि प्रसाद है? पहले ये बताइए। भोग जो लगाते हैं वो प्रसाद है या भोजन है? प्रसाद है, क्योंकि भगवान को भोग लग चुका है, अब वो प्रसाद है। भगवान को जो भोग लगता है वो भोजन नहीं प्रसाद होता है। अच्छा, भोजन और प्रसाद में अंतर क्या है? भोजन जो है वो लक्ष्मी की कृपा से मिलता है और प्रसाद लक्ष्मीपति की कृपा से मिलता है, ये अंतर है। भोजन अगर करना है तो क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? होटल में जाओगे तो चाहिए ना, होटल में हम जाते हैं भोजन करने, क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें लक्ष्मी की कृपा है, भोजन में लक्ष्मी की कृपा आवश्यक है और प्रसाद में लक्ष्मीपति की कृपा आवश्यक है। भोजन कुपथ्य है जो दुख देगा, परंतु प्रसाद क्या देगा? सुख, प्रीति विवर्धन। और सामने यदि प्रसाद आ जाए और मुख से निकले आज तो मेरा फेवरेट है, पनीर की सब्जी है, इसमें आज तो मजा आ जाएगा, एक जन कहेगा आज में उसमें तो रसगुल्ला है, मजा आ जाएगा, किसी ने कहा लड्डू है, मजा आ जाएगा, तो भक्तों वो प्रसाद का रस नहीं, वो जीवहा का रस है। यानी अभी भी जीवहा का रस बाकी है, भक्ति का रस नहीं है, ये प्रसाद का रस नहीं है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को क्या कहते हैं? जीवहारे लालसा इति उति थाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। सीधा स्टेटमेंट है कि जो जीवहा का दास है वो कभी भी कृष्ण का दास नहीं बन सकता, ये समझ लेना। क्या कहा? जीवहारे लालसा इति उति थाय। इति उति का मतलब पता है किसी को? इति उति मतलब पानी पूरी। पानी पूरी, पानी पूरी को देख के मुंह में कैसा होता है?
2-3 प्लेट तो भी, ये इति उति वही है। इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में क्या कहा है, 6 ऐसी वस्तु है जो भक्ति विनिश्यति, जो हमारी भक्ति का विनाश कर देती है। उसमें सबसे पहले क्या कहा, अत्या आहार, अति आहार, प्रयास च, प्रजल्प, नियम आग्रह, जन संग, लोल्यम च, षड भी भक्ति विनश्यति। उसमें सबसे पहले किसको रखा गया है, अति आहार, अति आहार। और वहां पर हमने क्या सुना, युक्त आहार, नियमित। जैसे प्रसाद दिखता है, हमारी अति जो है वो चालू हो जाती है। और उस भगवत गीता का श्लोक भूल जाते हैं, अरे वो तो भगवान ने कहा युक्त, यहां पर युक्त नहीं लगाना है, यहां पर अति ही लगाना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रघुनाथ वैराग्य कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। हमारा भोजन क्या है, भजन है, ये समझ लीजिए। ये कंठी पहनी है ना, ये बाल में तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है, कृष्ण का नाम जपते हैं, जो कृष्ण का भक्त है उसका भोजन भजन है, हरि कथा है, यही उसका भोजन है। ये बात समझनी चाहिए। कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करने को आलसी, खाने को तैयार। भोजन देखने के लिए तो दौड़ेगा, और भजन करने के लिए जाओ जाओ मैं आता हूं, जाओ जाओ, और उसमें तो क्या 2 पीछे पहले मेल हुआ। बताइए, देखो हमें जब स्कूल में एडमिशन मिलता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, आगे बढ़ना है। हमें भक्ति में प्रवेश मिल गया तब आगे बढ़िए, वहीं के वहीं खड़े हैं हम लोग, आगे बढ़ना ही नहीं है हमें। चलो भक्ति में प्रवेश किया, किसके प्रसाद से, कोई बात नहीं है, पर अब भगवत गीता खोली गई है, भागवतम खोला गया है, अब समझ में आ गया है कि अति आहार नहीं करना है। उपदेशामृत पढ़ लिया हमने, भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया है, परंतु जब प्लेट देखते हैं तो पता चलता है कि भक्ति शास्त्री किया है पर जीवन में कुछ नहीं उतरा है। भक्ति शास्त्री तो कर दिया है परंतु जीवन में नहीं उतरा है, उसकी प्लेट देख के पता चलता है। ये बहुत समझने की बात है, थोड़ा सीरियसनेस लाना ही पड़ेगा हमारे यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो। 9 से 10th में कितना परिश्रम करते, कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि अच्छी कॉलेज मिले, है ना, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो अच्छी कॉलेज मिलेगी। क्यों भक्ति में नहीं है ये करना है कि बस अब इतने साल हो गए, अभी और अच्छी भक्ति करनी है, और अच्छा एक पद प्राप्त करना है, और हमें अग्रसर होना है, परंतु अभी तक ये जीवहा के रस में फंसे हुए हैं। एक बहुत सुंदर एक कथा है, द्रौपदी ने काफी परिश्रम कर अनेक पदार्थ बनाए और बाद में ठाकुर को भोग लगाए, फिर वाल्मीकि जी को बुलाया उस प्रसाद ग्रहण करने के लिए, निमंत्रण दिया गया। वाल्मीकि जी आए, अनेकों व्यंजन द्रौपदी ने बनाए थे, ठाकुर को भोग लग चुका था, कृष्ण को प्रसाद था वो। उन्होंने क्या किया, अपनी प्लेट में सारे पदार्थ डाले और मिला दिए और फिर पाने लगे। मीठा, नमकीन, खट्टा, सादा, सब कुछ मिलाकर वो पाने लगे। तो भगवान ने कहा कि वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं, द्रौपदी ने अनेक रस बनाए थे, आपने तो सब कुछ मिलाकर निरस कर दिया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु वास्तविक रस के भोक्ता तो आप है, आप रस स्वरूप है, आपके इन पदार्थों का रसास्वादन कर लिया, आपने इस पदार्थों का रसास्वादन कर लिया, हम तो आपके प्रसाद के रस को पाने के लिए है। और प्रसाद का रस सब रसों से सर्वोपरि है। और प्रसाद का रस क्या है, प्रसाद नियमित मात्रा में लेना, नियमित मात्रा में लेना। जीवहा का रस, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो प्रसाद में जो रस है ना, कि भाई ये नमकीन है, ये मीठा है, ये जो रस है उसके अंदर,
वो जिह्वा को बड़ा प्रिय होता है और उसी के कारण हमारी इंद्रियां पुष्ट होती है और भक्ति के पथ पर बाधा बन जाती है। चलो प्लेट भर प्रसाद चाहिए ना आपको, प्लेट भरी चाहिए। कहीं कहीं पर तो देखते हैं गोवर्धन पर्वत बना लिया है, जगह भी नहीं है रखने के लिए। डालो डालो, उधर ही खड़े खड़े 3-4 तो मुंह में डाल देते कि जगह हो जाए उसकी। चलो माना प्रसाद पेट भर ले लो, चलो देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, परंतु भजन भी तो मन भर कर कर दिखाओ, उतना करो, क्यों नहीं? चलो मान लिया कि ज्यादा प्रसाद चाहिए ना, प्लेट भर कर ले लो, पेट भर खा लो, परंतु भजन भी तो मन भर करो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीवा 2 कार्य करती है, एक बोलना और एक खाना। ये 2 ही कार्य है जीवा के, ये दोनों ही कार्य जीवा करती, बस इससे ज्यादा कोई कार्य नहीं है जीवा का, बोलना और खाना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवा को यदि वश में लाना है तो क्या करना है? खाने में उसे कृष्ण का प्रसाद दो और बोलने में कृष्ण का नाम दो, बस ये 2 कार्य करो, जीवा वश में हो जाएगी। परंतु दोनों बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, नाम बहुत कम लेते हैं और प्रसाद, भगवान का नाम उच्चारण करने में कंजूसी है और प्रसाद पाने में तो लाओ भाई लाओ। बस कितनी भी बड़ी हो, परंतु कंडक्टर को बैठने की जगह मिल जाती है ना। पेट कितना भी भरा हो, परंतु जिसमें आसक्ति है, जिस रस में हमारी आसक्ति है, अरे 3-4 तो आने दो रसगुल्ला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बस भले भरी हो परंतु कंडक्टर को बैठने के लिए जगह मिल जाती है, वैसे ये रसगुल्ले बड़े प्रिय, उसको भी जगह मिल जाएगी। एक आदमी बहुत खा रहा था प्रसाद पर, बस खाए जा रहा था। किसी ने कहा भाई बीच बीच में पानी तो पी ले, तो उसने कहा बीच आए तो पानी पियो, बीच आए तो मैं पानी पीऊं, बीच आया ही नहीं है। अरे प्रसाद भर पेट चाहिए तो भजन भी उसी प्रकार करो। चैतन्य महाप्रभु, अभी मकर संक्रांति गई, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, भागवत खोले तो पितामह भीष्म, यदि भगवत गीता खोली जाए तो उत्तरायण श्रेष्ठ, भक्त के लिए श्रेष्ठ काल है, भक्त के अनुकूल काल है। और यदि चैतन्य चरित्रामृत खोली जाए तो उत्तरायण क्यों महत्व है, कोई बताएगा? यस, कौन बोला? यस, महाप्रभु ने उस दिन संन्यास ग्रहण किया था, ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी और कटवा में केशव भारती से यही मकर संक्रांति के दिन संन्यास ग्रहण किया था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भगवान है, आप इसे भगवान मानते, 2 शादी की है। पहली पत्नी जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया, उनका देहांत हुआ तो माता के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा विवाह किया। किनसे किया? विष्णु प्रिया से, है ना। परंतु भगवान की जो भी क्रिया है उसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए, हाँ, वो रहने दीजिए। भगवान जो भी कार्य करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं, बात समझ लेना, उनमें हमारी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मां भवानी, और उसे पता नहीं है कि ये सामने प्रभु श्री राम जो वन भटक रहे थे, मां सीता का हरण हो गया था, और जब प्रभु श्री राम को देखा तो मां भवानी भी प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाई। अरे वो सब पहचानती है, परंतु वो लीला से हमें शिक्षा प्रदान करती है। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया जो उनकी शक्ति है उनसे विवाह किया। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया से विवाह किया, और हम सब जानते हैं कि 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। माता सच्ची और विष्णु प्रिया दोनों को त्याग दिया। एक तो संन्यास लिया हमारे लिए ताकि हम समझ सके भगवत भक्ति क्या है, और विष्णु प्रिया ने अपने आचरण से बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। आप सबको शायद पता होगा कि दिन में एक महामंत्र हो जाए तो एक दाना बाजू पर निकालती थी,
और पूरे दिन में जितना महामंत्र, जितना भगवान का नाम लिया है, उतना चावल इकट्ठा करके उसका भात बनता था। स्वयं भी भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद पाती थी और दूसरे को भी देती थी। बताइए, करो वैसा भजन, पता चले प्लेट भर भात चाहिए परंतु भजन नहीं करना है। अरे अभी भी क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बैठे रहेंगे? कितने साल हो गए प्रभु जी यहां पर ये सत्संग चल रहा है? कितने साल हो गए? 5 साल से तो मैं आ रहा हूं, 4 साल कोविड के बाद से तो मैं भी आ रहा हूं। कभी कभी चेक किया अपने आप को कि हमारा स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है भक्ति में? प्रसाद पाने से ज्यादा प्रसाद वितरण में जिस दिन आसक्ति हो जाए उस दिन समझ लेना भक्ति बढ़ रही है। हम तो प्रसाद की लाइन में खड़े रह जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। माना साक्षात भगवत कृपा है, इसमें भी डाउट नहीं है, मैं प्रसाद के विरोधी नहीं हूं। प्रसाद तो नहीं लोगे तो भक्ति, ये चित्त कैसे शुद्ध होगा, ये जीवा कैसे शुद्ध होगी? परंतु यहां पर बात हो रही है युक्त, नियमित। यदि प्लेट भर प्रसाद चाहिए तो करो उतना भजन, कहां ना है। वही प्रसाद लेने के वक्त क्या प्रेयर्स गाते हैं? शरीर विद्या जाल, जड़ इंद्रिय जीवे फैले। कहते हैं ना कि ये शरीर अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रिय जितनी इंद्रिया है वो सब हमारी कट्टर शत्रु है। इतना ही नहीं, क्यों कट्टर शत्रु है? क्योंकि वो हमें इस भौतिक विषयों के भोग के सागर में फेंक देती है। अच्छा, ये सारी इंद्रिया की बात हुई, बाद में कौन सी बात करते हैं? तार मध्य लोभमय सो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो सिर्फ तो प्रभु प्रसाद शुरू होने से पहले है, बाद में थोड़ी है, बाद में कुछ नहीं है। अरे वहां पर ही प्रसाद की प्रेयर्स में ही बताया गया है कि ये सारी इंद्रियों में सबसे तार मध्य जीवा अति लोभमय सो दुर्मति, और ताके जेता कठिन संसार, इसको वश में करना भी बड़ा कठिन है। कब तक वो याद रहता है बताइए? बस बोले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट कहां पर है, हमारा मन कहां है? उस प्रसाद की प्रेयर्स में नहीं है, प्रसाद में है। प्रॉब्लम वहां पर है। प्रभुपाद जी ने इसे प्रसाद सेवा कहा है। प्रसाद प्रेयर्स जो बोलते हैं ना, उसे प्रसाद सेवा कहा है। ऊपर ही लिखा है, आप देखना, प्रसाद सेवा, यानी हो जाएगा चालू। ये जो प्रेयर्स, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, वो उसके ऊपर लिखा प्रसाद सेवा, और वो बड़ी अच्छी लगती है। प्रसाद सेवा मतलब प्रसाद पाने की बात हो रही है, वो बड़ी अच्छी लगती है। प्रसाद सेवा अच्छी लगती है, जिसका प्रसाद है उसकी सेवा अच्छी नहीं लगती है। प्रसाद सेवा अच्छी लगती है। ताके जेठा कठिन संसार है, यही तो जीवा को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। इसके लिए भागवत जी में चले तो 11वें स्कंद में पिंगला की कथा आती है, हमने गत सत्र में सुना था। उसके पहले यदि श्लोकों में आप देखो तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये भोजन के बारे में और जीवा के बारे में बताया है। कैसे भोजन करना चाहिए पता है? भागवत जी में कृष्ण कहते हैं, उद्धव स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम, धीरे धीरे एक एक ग्रास यानी एक एक कोर लेना है, आस्वादन करो उसका, याद करो जब प्रसाद जीवा को स्पर्श होता है तब, अरे ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे मिल गया, दुर्लभ वस्तु मुझे मिल गई, उसका स्मरण करो। स्तोक्तम स्तोक्तम क्यों कहा गया? धीरे धीरे, तब स्मरण करने का टाइम मिलेगा। यहां तो टूट पड़ते हैं, स्मरण का टाइम कहां है? और साथ ही साथ में खाते खाते देखते भी है कि उधर कुछ बचा है कि नहीं तो खत्म ना हो जाए, फटाफट खाली करो तो दूसरी बार प्लेट लेकर जाओ। और भगवान कहते हैं, उद्धव देह वर्तेत यावता, जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना ही भोजन करना चाहिए, उतना ही आहार करना चाहिए। देह वर्तते,
जितने से उसका जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। ये भगवान उद्धव जी से कहते हैं भागवत जी के 11 स्कंद के 8वें अध्याय में। और कहते हैं उद्धव जीवा अति प्रमार्थिन्या रस विमोहित। ये जीवा जो है रस की भोगी है, इसे रस चाहिए। और यही जीवा की भोगी वो मछली है ना। भगवान वहां पर कहते हैं कि मीन तू बड़ी सी यथा, जीवा की ही भोगी वो मछली है, इसलिए मछुआरों के द्वारा फेंके गए कांटे में फंस जाती है। और भगवान कहते मृत्यु मृच्छति, और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। भगवान वहां पर उदाहरण दिया जा रहा है। वहां पर श्री कृष्ण कहते उद्धव जीतम सर्वम जीते रसे, जिसने रस को जीत लिया है उसने सबको जीत लिया है, सबको जीत लिया है। और जिसने जिह्वा को जीत लिया, रसे यानी जिह्वा, जिसने जिह्वा को जीत लिया है वही जितेंद्रिय है। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं तावत पुमान न जयते रसम रसनम यावत न स्यात जितेंद्रिय। जिसने अपनी जिह्वा को जीता नहीं है वो जितेंद्रिय नहीं बन सकता है, या जितेंद्र कहलाया नहीं जा सकता है। हम तो बड़ी बड़ी बात करते, मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मैंने तो ये त्याग दिया है, मैंने तो वो त्याग दिया है, फलाना त्याग दिया है, पर तुमने कितना त्यागा है वो तो तेरी प्लेट से पता चलता है, प्लेट से पता चल जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, सेवा अनुमुखे ही जीवा आदो। भगवान की सेवा में सबसे पहले रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते पहले जीवा को लगाना है, आदो जीवा, जीवा को पहले लगाना है। किसमें? श्री कृष्ण नाम आदि भी, पहले नाम लेना है, जितना नाम लो बाद में उतना प्रसाद लो। ये क्रम बनाइए, अपने आप इस जीवा पर कंट्रोल हो जाएगा। देखो भक्ति जो है, कृष्ण की भक्ति, भक्ति जो है वो जीवा से ही शुरू होती है, आरंभ ही जीवा से होती है। ये जीवा भोग का द्वार नहीं है, ये जीवा भक्ति का द्वार है, ये समझिए आप। इंद्रियाणि जयंती आसु रसनम तत् निरअनस्य। ये जीवा पर कंट्रोल कब होगा? जब निरअनस्य, अन्नस्य उपवास करोगे तभी। ये उपवास किसके लिए, व्रत किसके लिए, एकादशी व्रत किसके लिए है? ये एकादशी व्रत है हमारी जीवा को कंट्रोल करने के लिए। परंतु धन्य है उस दिन भी हम जीवा के रस पर इतना जोर देते हैं, पता है नहीं कि एकादशी के दिन आम दिन से ज्यादा घर में प्रसाद बनता है। और कोई आ जाए ना तो क्या बताते पता है, हमारे ठाकुर जी के लिए है। हमारे पास तो सब क्वेश्चन के आंसर है, वो तो हमारे ठाकुर जी के लिए इतना बनाया है। और बाद में पता चलता है वही सब लेकर प्लेट में बैठा है। ठाकुर जी के लिए प्रसाद है तो बांटो उसको, प्रसाद तो वितरण करने का कार्य है। आप सबको बता दूं कि पहले जो इस्कॉन में प्रसाद के लिए पैसे देने पड़ते थे, आपको बता दूं, पहले जब पहले की बात करें तो सेंटर्स जो होते थे वो प्रसाद बांटते नहीं थे, वो प्रसाद के लिए मनी लेते थे। और जो पुअर लोग हैं, दे यूज टू रिफ्यूज, पुअर वो कैन नॉट परचेज प्रसाद, वो लोग रिफ्यूज कर देते थे कि हम तो नहीं खरीद सकते हैं। पर प्रभुपाद जी ने जब ये देखा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण इज एवरीवन्स फादर, कृष्ण सबके कौन है? पिता है। तो हाउ कैन सन गो हंग्री इन द प्रेजेंस ऑफ फादर? ये प्रभुपाद जी ने कहा, कैसे बेटा भूखा हो सकता है उनका बाप यदि सामने है तो? कृष्णा इज एवरीवन्स, कृष्णा जो हम सबके पिता है। तुरंत ही प्रभुपाद जी ने कहा कि कल से प्रसाद फ्री करो। देखो उनका इंटेंशन क्या था और हमारा इंटेंशन क्या है, फ्री है तो
कुछ लोग तो बराबर प्रसाद पता चल जाता है कि ये मनुष्य कृष्ण प्रभु आने वाले, इनका लेक्चर बड़ा ही होने वाला है, ये बंद करने का नाम नहीं लेंगे। एक काम करते, प्रसाद का टाइम कितने बजे उसके आसपास ही पहुंचता है। अच्छा ये तो ठीक है, यहां पर तो डब्बे बंद है। कुछ लोग तो कथा में आने से पहले किचन में जाकर आते हैं, क्या 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 बना है, और उसमें देख लेता है मेरा कौन सा फेवरेट है। यानी पता चले जैसे कथा बंद हुई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हुआ, तुरंत ही पहले भागेगा और लाइन में प्लेट लेकर खड़ा रह जाएगा। अभी तक रसना का स्वाद है, और जो जीवा का दास है वो कृष्ण का दास नहीं बन सकता है। ये बात ध्यान रखना। प्रभुपाद जी ने कहा फ्री कर दो प्रसाद। मायापुर की घटना है, प्रभुपाद जी अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। सम डॉग्स बार्किंग, कुछ कुत्ते लोग भौंक रहे थे। मायापुर की बात है ये। प्रभुपाद जी जो है अपने वो कुत्ते की आवाज सुनी भौंकने की, तो श्री प्रभुपाद जी जो है वो अब बालकनी में आया और उसने देखा, क्या देखा कि कुछ बच्चे लोग जो जिन्होंने प्रसाद पा लिया है, ये पहले पैसे देकर प्रसाद देता, उस वक्त की बात है कि पैसे से प्रसाद ले लिया और कुछ प्रसाद छोड़ देते कभी कभी, है ना। तो कुछ वहां पर बच्चे लोग वो जो जूठी प्लेट थी उसमें जो थोड़ा बहुत प्रसाद बचा था वो पाने के लिए, कुत्ता भी उसको पाने के लिए लड़ रहा था और बच्चे लोग भी उसको पाने के लिए हाथ में डंडा लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। और श्री प्रभुपाद जी ने देखा, श्री प्रभुपाद जी लिटरली बिगेन टू क्राई। श्री प्रभुपाद जी रोने लगे। इमीडिएटली अरेंज डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद फ्री, तुरंत कह दिया। ये प्रभुपाद जी का हृदय है। वो ये चाहते हैं कि जीव प्रसाद ग्रहण करे और कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करे। हमें प्रसाद के माध्यम से कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करना है, ना ही प्रसाद में प्रवेश करना है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। वो समझने जैसी बात है। देखो व्रत की बात हो रही है, एकादशी की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपवास से सारी इंद्रिय नियंत्रण में आ जाती है, यानी वश में आ जाती है, वो भी शीघ्रता पूर्वक। आप देख लीजिए, हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारा जन्म सनातन हिंदू धर्म में हुआ है। हमें अपने आप को सनातनी कहने में, एक वैष्णव और हिंदू कहने में फक्र होना चाहिए। अन्य किसी के भी, मैं किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सब धर्म अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ है, परंतु मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं जिस पर मुझे गर्व है। आप देख लीजिए, हमारा कोई भी उत्सव हो, रामनवमी, दोपहर 12 बजे तक उपवास, नरसिंह चतुर्दशी सूर्य का अस्त हो तब तक उपवास, गौर पूर्णिमा जब तक चंद्र का दर्शन न हो तब तक उपवास, और कृष्ण जन्माष्टमी रात को 12 बजे तक। हमारे जो भी त्योहार है, जो भी उत्सव है, वो सब में व्रत है, उपवास है। किसके लिए? कि हमारी इंद्रिया वश में रहे। और अन्य लोग का देख लीजिए, अभी अभी 31 गया है, सबको पता है क्या हो रहा है, इंद्रिया बेलगाम। परंतु धन्य है कि हम लोग, हमारी रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, नरसिंह चतुर्दशी हो, गौर पूर्णिमा हो, सब में व्रत है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। तभी तो इंद्रिया कंट्रोल में होगी तो मन भगवान में लगेगा, चित्त भगवान के नाम में लगेगा, चित्त भगवान की कथा में लगेगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य की सारी इंद्रियों को शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है भोजन, आहार। यदि जीवा वश में नहीं है तो सारी इंद्रियां भौतिक पद को प्राप्त कर लेगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिया बहुत, सभी इंद्रियों में जीवा बड़ी, उसको वश में करना भी कठिन है, पर वश में करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए उपवास जरूरी है,
व्रत जरूरी है, जिससे इंद्रियां दुर्बल बन जाती है, उसकी शक्ति खो देती है। परंतु देखो, भूख व्रत में यदि उपवास करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल होने लगेगी। परंतु देखो, ये सारी इंद्रियां शिथिल है, परंतु जीवा हिलती रहती है। व्रत है ना, कोई बात नहीं, व्रत में भी तो फराली पिज्जा मिलता है, टेंशन नहीं है। अन्य इंद्रियां शिथिल हो जाती है व्रत में, परंतु जीवा जो है वो और तेजवान होती है। आपने देखा होगा, व्रत में ही हमें ज्यादा जो हमें प्रिय पदार्थ है उसके प्रति आसक्ति होने लगती है। व्रत में ही होता है, ऐसे नहीं होता है। व्रत में वड़ा पाव दिख गया तो आज व्रत नहीं होता तो वड़ा पाव दो तो खा ही जाता है। होता है कि नहीं होता? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मध्यम मात्रा में महाप्रसाद लेना चाहिए, तो उनका स्टेटमेंट है। और भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, कि रस वर्ज रस अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। जिह्वा को क्या दो पता है? जब जिह्वा को उच्च टेस्ट मिल जाएगा, उच्च रस मिल जाएगा, तो अन्य सारे रस अपने आप निम्न हो जाएंगे, अपने आप परित्याग हो जाएगा। और जिह्वा का सबसे ऊंचा टेस्ट क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए, जब कभी भी श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई उच्च टेस्ट मिल जाए तो बाकी जो टेस्ट है वो अपने आप निम्न हो जाते हैं। उच्चा टेस्ट क्या है? रस। इस रसना का रस, उच्च रस कौन सा है? भगवान का नाम। नारद जी तो कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य मत परम, मेरे लिए संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कि सुलभम भगवान नाम। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। और उसमें भी तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? शिष्टाष्टम का दूसरा श्लोक बोलिए, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र नियमित स्मरण न काल। कोई भी काल में लो भगवान का नाम, यानी भगवान का नाम सुलभ है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई काल तय किया गया, नहीं, सुलभ है, कोई भी काल में ले सकते हो। एक आदमी सोच कर रहा था और प्रभु श्री राम का राम राम नाम जप रहा था। हनुमान जी वहां से जाए और देखा कि सोच कर रहा है और मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, तुरंत गया, एक जोर से थप्पड़ मार दिया। सोच करते करते मेरे प्रभु मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, वो तो बेचारा डर गया। हनुमान जी पहुंचे साकेत धाम, प्रभु श्री राम की सेवा में गए। प्रभु श्री राम गाल पर हाथ रख के बैठे थे, सेक दे रहे थे। तो कहा हनुमान जी ने, क्या हुआ प्रभु, दाढ़ का पेन है कि नहीं? किसी ने मेरा कोई भक्त मेरा नाम ले रहा था, किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ भगवान को लगी है। सुलभ है भगवान का नाम, कहीं पर भी लिया जा सकता है। नारद मुनि कहते हैं सुलभम भगवत नाम, ये भगवत नाम तो सुलभ है। और जीवा च वश वर्तन्ति, जीवा को भी हम जैसे चाहे वैसे वश में कर सकते हैं। परंतु नारद मुनि कहते तथापि नरकम यान्ति, फिर भी सब लोग नरक की ओर जा रहे हैं। किम आश्चर्य मत परम, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ा एक सुंदर बात कहते हैं कि जीवा जो है विविध प्रकार के रस से अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करती है। कौन कह रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कौन है? श्री प्रभुपाद जी के गुरुदेव, और उन्हें सिंह गुरु कहा गया है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। वो कहते 12 रस है। कितने रस है भौतिक जगत में? 12 रस है। तटस्थ, प्रशंसा, दास्य, मैत्री, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 रस प्रमुख है। 7 रस गुण है, हास्य, आश्चर्य, पराक्रम, दया, क्रोध, भय और विभत्सता। ये क्या है? 7 गुण है। टोटल 12 रस है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये भौतिक 12 रस को यदि आपको आध्यात्मिक 12 रस बनाना है
तो करना क्या है, ब्रजमंडल के 12 वनों की भ्रमण शुरू कर दीजिए। बताइए कितनी बड़ी सुंदर बात की है। यदि ये 12 रस जो भौतिक है उसको आध्यात्मिक बनाना है तो क्या करना है, तो ब्रजमंडल के 12 वनों का भ्रमण शुरू कर दो, अपने आप वो आध्यात्मिक हो जाएगा। ये मोटापा होना, बीमारी होना, इससे मन चंचल होता है और भजन में मन नहीं लगेगा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भजन में मन नहीं लगेगा। हमने सुना ना गत सत्र में, क्या करूं मैं, आकर कथा में नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। ये है किसके लिए पता है, क्योंकि भोजन बराबर नहीं है। प्रसाद तो खाते पर वहां पर भी युक्त नहीं है, अति होता है, हो जाता है, इसलिए तो रोग आता है शरीर में। डॉक्टर सबसे पहले दवाई देने से पहले क्या कहते हैं, दवाई खाओगे आपको ये नहीं खाना पड़ेगा, है ना। आहार आ गया ना वहां पर। ऐसा नहीं है कि मेरी दवा खाओ और बिंदास जो खाने का वो खाओ, नहीं होता है वो। भजन में मन नहीं लगना सबसे बड़ी उसकी अगर मूल में जाए, रूट में जाए तो जड़ है हमारा भोजन, और उससे भी बड़ा है भोजन का स्वाद। ये भी समझ लेना। आप कहोगे प्रभु हमें भोजन में आसे मतलब प्रसाद में, परंतु वहां पर क्या आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। ये शरीर मिलना भाग्य है, और साथ ही साथ स्वस्थ शरीर मिलना सौभाग्य है, पर परम सौभाग्य कब होगा, जब वो भक्ति के लिए होगा, तब होगा। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते, प्राण आछे यार से ही हेतु पचार। ये शरीर में प्राण है, शरीर स्वस्थ है, तो क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए। इसी के लिए ये स्वास्थ्य है, प्रचार के लिए, भजन भक्ति के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कथा में बैठ पाएंगे, नाम जप बराबर कर पाएंगे। यदि जीवहा वश में नहीं है तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा। इस संसार में अंगत कौन है पता है, बाली का पुत्र। जब अंत में पुनः प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर वो रावण से संधि करने के लिए दूत बनकर जाता है, और उस वक्त अंगत कहते हैं, हे रावण तू तो मरा हुआ है और मरे हुए को क्या मारना। रावण कहता है मैं जीवित हूं मूर्ख, तुझे दिखता नहीं है, मेरी सांसें चल रही है, मुझे मरा हुआ कहता है। अंगद कहते हैं मात्र श्वास लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोखनी भी लेती है। उस वक्त उन्होंने कहा कि 14 प्रकार के लोग जीते हुए भी मृत के समान है। 14 जन की बात हुई। उसमें कहते कामवश, वाम मार्ग, कंजूस, अति दरिद्र, विमूढ़, अजसी, सदा रोगवश, अति बूढ़ा, सतत क्रोधी, अधखानी, तनु पोषक, निंदक, परमात्मा विमुख और संत विरोधी। ये 14 प्रकार के लोग जीते जीवी 100 के समान है। उसमें 8वें स्थान पर अंगद जी कहते हैं कि सदा रोगवश। कुछ लोग को आप देखना कभी भी कुछ कहेंगे ना कि चलो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मेरा तो शरीर ही साथ नहीं देता है, मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो वो बीमारी है, हमेशा ये बीमारी की ही बात करते हैं। वो जीते जी अंगद के हिसाब से कौन है, रामायण के हिसाब से कौन है, जीते जी 100 के समान है। सदा रोगी होना ये मृत्यु के समान है। इसलिए सदा रोगी नहीं बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सात्विक आहार। सात्विक आहार यानी प्रसाद। प्रसाद में भी कैसे, युक्त, अत्याहार नहीं करना है, और उसमें भी रस छोड़ना है। ये जीवहा जो है ना, रेती कहां है, भगवान ने रखा कहां है उसको बताइए। 32 दांतों के बीच में रखा है ना, 32 दांतों के बीच में। जैसे कोई टेररिस्ट सोल्जर लेके चलता हो, इसका इनकमिंग भी डेंजर है और आउटगोइंग भी डेंजर है। ज्यादा खाएगी तो पेट दर्द करेगा, ज्यादा बोलेगी तो सिर दर्द करेगा, और गलत बोलेगी तो मार भी पड़ेगा। कितनी खतरनाक है बताइए आप।
इसलिए इसको नियंत्रण में रखना है तो क्या करना होगा? हनुमान जी कहते हैं राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, सोच विचारी त्यागी मद मोहा। हनुमान जी रावण से कहते हैं, हे रावण, इस जीवा की, ये जीवा का सदुपयोग क्या है? भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। राम नाम बिनु गिरा ना सोहा, ये भले जीवा है परंतु इस पे जब तक भगवान का नाम नहीं आता है तब तक ये जीवा की शोभा नहीं बढ़ती है। ये बात समझ लेना, ये जीवा की शोभा अच्छे अच्छे भोजन से नहीं बढ़ती है, ये जीवा की शोभा भगवत नाम से बढ़ती है। परंतु हमारी जीवा को तो क्या चाहिए? पिज्जा बर्गर। हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, नरक का रास्ता। अरे कितना ये पिज्जा पास्ता के पीछे हम पड़े हैं। अरे इतनी अच्छी हमारी इडली है, वो खाइए। नहीं, वो नहीं चाहिए हमें, तो सुबह सुबह में बर्गर चाहिए, पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए, है ना। आप सबको हैरानी होगी, WHO जानते हो ना? हाँ, उसने डिक्लेयर किया है कि दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट यदि कोई है तो वो इडली है। बताइए, पिज्जा पास्ता को तो कब को पीछे छोड़ चुकी है, परंतु हम क्या है? हमारी इडली को छोड़कर पिज्जा पास्ता के पीछे। बताइए, सात्विक भोजन में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। भगवत गीता पढ़ते हो, रोज पढ़ते, क्या पढ़ते हो? प्लेट से पता चल जाता है पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। भगवत गीता पढ़ना है, पर पढ़ने के बाद दूसरा कार्य है उसको जीवन में उतारना है, उसे आचरण में लाना है। इसके लिए भगवत गीता है। भगवत गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी। यदि भगवत गीता श्रवण कर कर पढ़कर यदि जीवन में नहीं उतारी जा रही है तो हम धृतराष्ट्र हैं, हम अर्जुन कभी भी नहीं बन सकते हैं। अर्जुन ने अप्लाई किया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसाद मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करश्य वचनम तव। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, कहां है वहां पर? से सुना ना, सुनने के बाद करना है, उसके अप्लाई लाना है, उसे एक्शन में लाना है। आपको हैरानी होगी कि एक पिज्जा खाने से हमारे जिंदगी की 7 मिनट और 8 सेकंड नष्ट हो जाती है। ये भी WHO कहता है। बताइए, फिर भी खाएंगे ना पिज्जा? ठीक है, 7 मिनट कम होती है तो है, परंतु 10 मिनट जो आराम आनंद मिल रहा है वो नहीं ले रहे हम। और बाद में क्या होता है, जब पता चलता है, डॉक्टर कहता है ये रोग हो गया, वो हो गया, फिर पछतावा होता है ना, शायद मैंने ये नहीं, सिगरेट बहुत पीता था, शायद इस जिह्वा को सिगरेट नहीं दी होती तो आज कैंसर नहीं होता। होता है कि नहीं होता? फिर पछतावा होता है। देखो, शक्ति, ये बल, ये स्वास्थ्य, ये ऊर्जा हमें संभाल कर रखनी है। किसके लिए? भजन भक्ति के लिए, नाम जप के लिए। देखो क्या करते पता है, हम हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो ऊर्जा जो है, हमारा स्वास्थ्य के आधार जो बल मिला है, हम लोग अन्य कार्य में वेस्ट कर देते हैं। इसलिए जब माला करने बैठते तो नींद आती है। इसलिए अपनी इस ऊर्जा को फ्री रखिए, बचा कर रखिए। किसके लिए? भजन भक्ति के लिए। देखो, कितनी भी तबीयत खराब है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और यहां पर बैठे कई लोगों ने किया होगा। यदि कहीं पर भी भगवत भक्ति के साथ का कोई कार्य मिल जाए, या ऐसा कि आज यहां पर सत्संग है, आपको आना है, किसी ने हमें बताया, तो हम क्या सोचेंगे? हमारे पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है। मैं आपसे कहता हूं, एक बार आप कथा में आ जाइए। आपको चैलेंज के साथ देता हूं, वो दर्द सारा नष्ट हो जाएगा। आना है बस खाली यहां पर, हमारे पास सारी मेडिसिन है, बस आप आइए यहां पर,
आओ बस एंट्री मारो, सब मेडिसिन है हमारे पास। इसलिए शरीर को, शरीर की ऊर्जा को भजन भक्ति के लिए फ्री रखो, उसको संभाल कर रखो। हमने गत सत्र में भी सुना था कि जल्दी फेसबुक निपटा ले फिर भजन में लगे, या फिर फेसबुक जल्दी निपटा लूं और जल्दी जल्दी भजन निपटा लूं और फिर फेसबुक में लगे। ये दो कार्य है हमारे पास, जल्दी फेसबुक निपटा ले और फिर भजन में लगू, या फिर जल्दी जल्दी भजन निपटा लूं फिर फेसबुक में लगू। हमारी ऊर्जा, हमारा बल कहां इन्वेस्ट करना है वो हमारे हाथ में है, उससे ही हमारी प्रगति होती है भक्ति में। और याद रखना, ये जीवा को जितने भी ये रस बहुत पसंद है ना, रसगुल्ला, पर जब रोग आता है ना, रोग आता है साथ साथ में जरा, जरा यानी बुढ़ापा, जो काल की कन्या है। भागवत में चौथे स्कंद में 28वें अध्याय में नारद मुनि कहते हैं, एक काल जो है ना मृत्यु, उसकी कन्या कौन है? जरा। जरा यानी वृद्ध अवस्था। और नारद मुनि कहते हैं जब ये वृद्ध अवस्था यानी काल की कन्या जब किसी को आलिंगन करती है ना, हग करती है, कहते हैं ना आलिंगन मतलब जब वो बुढ़ापा आ जाता है ना, तब क्या होता है? नष्ट श्री नष्ट प्रज्ञ हत ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। और यात यामान, फिर सभी पदार्थ बासी लगने लगते हैं। वृद्ध अवस्था आती है ना, सामने पड़ा है रसगुल्ला का पूरा प्लेट, पर खा नहीं पाओगे तुम, खा नहीं पाओगे तुम। वो उस वक्त वो सारा भोजन बासी लगेगा हमें। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, इतनी जीवा में वेग है, इतनी जीवा हमारी रस में आसक्त है, फिर भी हम लोग उस पदार्थ को, अपनी रसना को उस रस देने में जुड़ जाते हैं। क्या है, दो एक बार इंजेक्शन ले लेंगे, ठीक है, शुगर है तो क्या फर्क पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जीवा को क्या देना है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यही जीवा का वास्तविक भोजन है, भजन ही हमारा भोजन है। और भजन करो, देखो एक बार जी भरकर, फिर देखो प्लेट भर प्रसाद नहीं लोगे, अपने आप नियमित हो जाए। अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को उस प्रकार व्यवस्था में व्यवस्थित करो कि भजन ज्यादा करूंगा, और भोजन, जिसका भजन ज्यादा है उसका भोजन हमेशा नियमित होगा, युक्त होगा, और जिसका भजन ज्यादा नहीं है उसका भोजन अति होगा। ये समझ लेना। सोचना है ना कि हम भक्ति में कहां पर खड़े हैं, हमें सेल्फ एनालिसिस करना है हमें, तो इससे कर लीजिएगा कि भजन ज्यादा है कि भोजन ज्यादा है, जीवन में पता चल जाएगा हम कहां खड़े हैं। इसलिए जिस वक्त स्वास्थ्य ठीक हो तो उस स्वास्थ्य को भक्ति में लगाइए। आहार की बात इसके लिए हुई क्योंकि स्वास्थ्य का आधार आहार है, इसलिए आहार पर बात हुई है। तो इस प्रकार दूसरा भाग्य है हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होना, परंतु वो भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? जब वो भक्ति से जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति से जुड़िए। समय अच्छा है, समय भाग्य से मिलता है, समय अच्छा है, भक्ति में लगा है, तो अब हेल्थ को भी भक्ति में लगाना है। और इसके लिए क्या करना है? युक्त आहार से, सात्विक आहार लेना है, युक्त नियमित मात्रा में। तो क्या होगा? पीस ऑफ माइंड मिलेगा, चित्त शांत रहेगा। ये जीवा का रस, जीवा जब वश में होगी, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए हमारे तीसरा जो सेशन है वो किस पर है? पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड है। समय, स्वास्थ्य और शांत मन सब एक दूसरे से कनेक्टेड, देख लीजिए आप। तो इस प्रकार आज जो स्वास्थ्य के बारे में हमने श्रवण किया है, आशा है त्रुटियां बहुत हुई होगी, परंतु किसी शब्द का प्रयोग उचित समय उचित स्थान पर न हुआ हो
तो आपका पुत्र, आपका दास और आपका सेवक समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हाँ, किसी के पास क्वेश्चन है तो हमारे पास टाइम है। मैंने खास इसके लिए थोड़ा, मेरे पास अभी भी है आधा घंटा पौना घंटा बोलने का, पर मैंने खास, हाँ हाँ बोलिए माता जी पहले। हम हमारी प्लेट पे ध्यान रखें। हाँ, क्वेश्चन माता जी का है कि हम, आपने कहा कि भात का गोवर्धन नहीं बनाना है प्लेट में, परंतु सामने वाला अगर बनाकर खा रहा है तो हम यदि, अच्छा नजर जाएगी तो हमारा भी गोवर्धन बन जाएगा। यही तो बात है ना, रसना, रस जीवा को, वही तो बात है। देखो उससे क्या पता चलता है, हाँ समझ गया मैं, पर उससे क्या पता चलता है, हमने कहा ना प्लेट में प्रसाद से पता चलता है उसकी भक्ति कैसी है। आप समझ लीजिएगा, इस्कॉन में जब आते हैं ना सब ऐसे होते हैं, पर एक साल में तो तोंद आगे आ जाती है एकदम टकाटक, हम सब लोग ने देखा है। पर ये भक्ति नहीं है, ये आलस देगी आपको। जितना ज्यादा भोजन करोगे, जितना रसना के गुलाम बनोगे, क्या होगा, आलस आएगी। और आलस ही शास्त्र कहता है शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, जो शरीर के अंदर है। आलसी ही महान रिपु, शास्त्र ने कहा है, तो वो समझना है। और दूसरी बात माता जी, हमारी भक्ति हमें भगवत धाम तक लेकर जाएगी, हमारी ही भक्ति, ये बात समझ लीजिएगा, दूसरे की भक्ति नहीं। हमें ये देखना है कि हम कहां खड़े हैं, दूसरा कहां खड़ा है उसका विषय है, छोड़ दो, वो आएगा पीस ऑफ माइंड में। हम इसका आगे का है ना, इसमें भी आएगा, उनका प्रश्न भी बराबर है, वो आगे हम समझेंगे, पर पहले हमें हमारी स्थिति देखनी है ना। उसके प्लेट में क्या है हमें क्या पता, हमें क्या जानना है। अगर उसके प्लेट में करेला की सब्जी और आपके प्लेट में आएगी, नहीं आएगी, करेला कड़वा है ना, इसलिए दूसरे की प्लेट में देखना ही नहीं, हमें हमारे पर फोकस करना है। हाँ प्रभु जी। दर्शन नहीं, अच्छे, अच्छा बात है प्रसाद का, प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात सामने है, और द यानी दर्शन दे रहे हैं। हमने कहा ना कि साक्षात भगवान की कृपा है वो, हाँ? साक्षात है जित, हाँ बोलिए। समय का ब्रीफ करना मतलब क्या, वो तो इतना बड़ा है कैसे ब्रीफ करूं, वो तो जो बहुत बड़ा था मैंने उसको ऑलरेडी ब्रीफ में ही बताया है, वो ब्रीफ में ही हमने सुना है। बाकी तो एक समय पे ही 7 दिन की कथा हो सकती है, वो तो मैंने ब्रीफ, संक्षिप्त में ही बता दिया। फिर भी आपका क्वेश्चन है तो समय को जितना हो सके उतना भजन भक्ति के लिए समय दीजिए। समय यदि भजन भक्ति के लिए दिया जाएगा, वही समय लग्जरी है, और इसे लग्जरी की तरह, सौभाग्य की तरह स्वीकार कर लीजिए, है ना। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ वही तो मैंने कहा ना, रसना रस। हाँ, उनका है कि डॉक्टर भी कह देता है कि ये नहीं खाना है, फिर भी होता है ना, अरे डॉक्टर ने कहा है ना रसगुल्ला मत खाना, पर थोड़ी बताया कितना मत खाना, 3 तो खा सकते हैं, डॉक्टर ने थोड़ी कोई संख्या बताई है ना। ये क्यों हो रहा है हमें, रसना का रस, इसी पे ही हमने आधा घंटा बात किया है। रस ये बहुत जरूरी है, ये रस से ही, रस से जब वैराग्य होगा तभी रसना यानी जीवा वश में होगी, उसके बगैर नहीं होगी। और इस जीवा का रस हमने क्या कहा, उच्च रस दो, उसे हायर टेस्ट दो। जब हमें समझ लीजिए, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, यदि हमारे गुजराती में बात करें तो ऊंधिया बहुत बनता है, हा? अभी ऊंधिया मेरा पसंद है, पर मैंने कहीं और जगह का ऊंधिया खा लिया जो टेस्ट में एकदम बढ़िया था,
तो मैं क्या करूंगा, वो जहां पहले जाता वहां जाऊंगा नहीं, जाऊंगा अब यहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उच्च टेस्ट मिल गया है। जैसे ही उच्च टेस्ट मिला तो वो जहां का पहले मेरा टेस्ट सबसे फेवरेट था पर वो निम्न हो गया, सेकेंडरी गौण हो गया। वैसे ही भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि उच्च रस को प्राप्त करो, उच्च रस को इस रसना को दो, और उच्च रस है भगवत नाम।